जाते, बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति, सब कुछ आ जाता है, पर 10% जो तुम्हारे साथ मन रहता है वो बड़ा तेज, फिर पटकी दे देता है, जन्म लेते। स्वर्गों आदियों में जाके फिर ये है स्वर्ग, कोई मत समझना के नहीं, सब 7 स्वर्ग उपवर्ग सुख, धरती तुला एकम ताई पे समना तुने जब छिन पिकलो सत्संग। सत्संग की महिमा अपरंपार, जो काम अरबों खरबों साल की भक्ति से नहीं होता, वो सतपुरुष के, सतगुरु के शब्द एक से एक छिन में हो जाता है। परंतु वो छिन लाओ, वो छिन लाना है, तुम्हारे अंदर से विचार बह जाए। शांत बाहर से नहीं होना, शांत अंदर की झील में होना। जैसे आप देखो, दरिया एक शांत बह रहा है और एक दरिया जो है उसमें बड़ी तरंगे, तरंगों वाले दरिया में सूरज बन रहा, मिट रहा है, लेकिन जहां पर शांत दरिया है वहां सूरज पूरे का पूरा, वो पूरी प्लेट दिख रही है बड़ी सुंदर पानी के अंदर। लेकिन तुम उस झील की तरह बनो जो शांत है, कोई लहरें नहीं उठ रही, जिसमें चंद्रमा पूरा उतरे। इसलिए तुम्हें शांत ही पूर्ण सतगुरु करेगा। तुम शांत हो नहीं सकते, धर्मों से नहीं हो जाओगे। कोई तुम्हारा वहां नहीं पूछेगा धर्म क्या है, तुम्हें फट जन्म मिल जाएगा। और स्वर्ग नरक अलादा नहीं है, सबके लिए एक ही। मैं उन लोक लोकांतरों में होके आया, वहां सब एक ही है, यूनिट अलादा है, पर एक ही स्वर्ग, एक ही जैसे जैसे गुण किए वैसे उन स्वर्ग में पहुंचोगे। 7 स्वर्ग। इसी तरह देवलोक, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए, वैसा तुम वहां जाओ। इसलिए मैं क्या बताऊं, क्या यत्न करूं जिससे तुम जाओ। कोशिश पूरी करता हूं, तुम जागते। कहता ध्यान सुरती ही हमारी आत्मा प्यारो, सुरती निर्ति हंसा रूप जान। तुम्हारे मन में, मैं आगे भी बोल, तुम्हारी सुरती को हृदय की धड़कन में लगा दिया, निर्ति को श्वास प्राण बना दिया। दो मिल नहीं पा रहे, तुम हंसा नहीं बन रहे। दो देखो, बिजली की तारें दो हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब बल्ब को दोनों में अगर आप वो दोनों जुड़ी है तो प्लग आप लगाओगे तो बल्ब जले। अगर उनमें एक का कनेक्शन टूट गया तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। फिर इलेक्ट्रिक मैन आएगा, खोलेगा, फिर दोनों तारों को अपने अपने स्थान पर फिर लगाएगा, फिर जग जाओगे। जब दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव से, इसी तरह तुम्हारी सुरती और निरति जो है, लेकिन सुरती बहुत पावरफुल, निरति अपना काम करती है बहुत अच्छा, परंतु सुरती बहुत पावरफुल। सुरती अंदर सारा काम करती है, निरति श्वासा में तुम्हारी है, लेकिन और नाभि में 10 पवनों के साथ मेल खाती, और सुरती सारा कुछ करके अगर तुम चेतन हो तो आगे चक्कर में पहुंच जाती है। तो आगे श्वासा से, सुषुम्ना से होके आगे चक्कर में चली जाती। आज्ञा चक्कर में एक करना है दोनों को, और तुम्हारी आत्मा आज्ञा चक्कर में सांस जब लेती है तो एक ही लेती। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। बाबा श्वासा में लो, श्वासा सुरती के मद में कभी न न्यारा हो। इन दोनों को जोड़ना, इन्हें लादा नहीं होने देना, श्वासा और सुरती। श्वासा में निरति है और तुम्हारे हृदय में सुरती है। इन दोनों को जोड़ने का काम मेरा शब्द करता है। ये शब्द ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, तुम्हारे अपने पिता से आया है।
ये उसी तरह से आया है जैसे वेद इस भगवान ने दिए, कुरान इस भगवान ने दिया, बाइबल इस निरंकार भगवान ने दी। दी कौन कहता है नहीं दी? ये नाज़िल हुई हैं चीजें, लेकिन इनसे भी ऊपर है ना तुम्हारा अपना घर, जहां से तुम आए हो। इस घर में तुम पुरोने हो, इस घर में तुम मेहमान हो। निज घर को भूले जान, अपने घर को भूल बैठे। उस घर की कर पहचान, और वो बिना अपने पूर्ण सतगुरु के तुम्हें पहचान नहीं हो। इसलिए जितने ये बोलने वाले लोग मैं देखता हूँ बाबा, सारे काल तक तुम्हें ले जाते हैं। और वो कभी कोई भी सब कहते तुम खुद सब कर सकते, कैसे कर सकते? मैंने कहा ना, इवन कह देते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि भाई सोने को प्यूरिफाई करने के लिए आग दो, तुम लाख अरब साल खाली आग दो सोने को तो वो प्यूरिफाई नहीं होगा जब तक इक्वारिजानी तुम डालोगे। 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर बना के डालोगे, तब जाके सोना अलग होगा और विजाती अलग होगी। वो आग बोल देते हैं, कितनी चालाकी मारते हैं तुम्हारे साथ। मैं तो पूरी बोलता हूं, मैं पूरा बोला, मैं साइंटिस्ट हूं बेसिकली। अरे इन हाथों से हजारों की तादाद में डॉक्टर और इंजीनियर बनाए, हजारों नहीं सही, हजार ही सही, सुओं से ही सही के हिसाब से, सुओं के हिसाब से तो बने संसार में जितने साल मैंने काम किया। इसलिए मैं आपको क्या बताऊं प्यारे सत्संग जी, एक एक चीज बोल रहा। मैंने बोला कि 5 तत्व भी जो ये एनर्जी है, एनर्जी और कुछ नहीं। आग, और एंड में आग में ही सारे ने बना हो रहा है। आग से वायु बनती है, जब आग होती है तो धुआं देखते हो, वो ही आपके बादल बनते हैं। पवन से वही पवन सुन में कन्वर्ट हो रही है, फिर सुन से फिर पवन बन रही। ये सिलसिला साइकिल जो है, रिवर्सिबल साइकिल ऑन है, चल रहा है। हर चीज एक दूसरे में परिवर्तन हो रही, और ये सारी की सारी क्या है? सुन ही है, न अग्नि है न पवन है, केवल सुन। सुन से ये 5 तत्व, 4 तत्व सुन से आए, उसी में जा समाएंगे। फिर हर और सुन ही सुन प्यारो, सुन में तुम जा समाओगे, सुन में तो लोग नहीं तुम मोक्ष पाना चाहते तो फिर यही बात है। 4 अरब 32 करोड़ की दिन है और 4 अरब 32 करोड़ की रात है। 8 अरब और 64 करोड़ का दिन और रात, ये है काल भगवान का दिन और रात। और तुम अजर और अविनाशी हो, अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते? इसीलिए हमने बोला जीवत मरिए बहुजल तरिए, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद है वो, तुम सत्य हो, प्रेम हो, आनंद हो, अपनी कर पहचान। इसलिए ये काम यत्न से नहीं। मैंने कहा ना, तुम सोने को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। इवन तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक स्पार्क से अलग कर सकते हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क से जोड़ सकते हो। आइस बन जाती, ठंड बढ़े तो बर्फ बन जाती, जहां पहाड़ों पर ठंड है तो बर्फ बनती, मैदानों में वही बारिश बन जाती। और जो जो गर्मी बढ़ती चली जाएगी, बर्फ पिघलती चली जा रही। और अभी देखो न्यूज़ था कि बड़ी जल्दी इस बार गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि बर्फें जो है वो पिघलना शुरू हो गई। अभी सर्दी खत्म हुई तो उधर से पिघलनी शुरू हो गई। तो ये संकेत है ना वातावरण के बदलने का। और जब बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, बर्फ ही पीछे नहीं बचेगी, तो पानी कहां से आपको मिलेगा?
पीने का पानी कहाँ से मिले? तो आहिस्ता आहिस्ता आप क़यामत की तरफ बढ़ रहे हो, कोई इसमें दो राय नहीं है, बढ़ रहे हैं। इसलिए कहा ध्यान सुरती है हमारी आत्मा प्यारो, सुरती नृत्य हंसा रूप जानते। सुरती नृत्य से तुम हंस हो, तुम हंस हो। हंसा तो मोती है चुगता, गंदगी तो वो खाता नहीं। तुम निज दाम के हो प्यारे अमृत, बिन तुम रहते कैसे? आओ चले निज दाम, वहीं पे पिया अमृत में। मैंने भी वो अमृत पी के आया हूं, तो अब आपको ये चीजें सब दे रहा हूं, ये प्रथा है। उस अमृत को पिया तो तुम्हें वो अमृत दे रहा हूं, नहीं तो कैसे देता? ये इतने सत्संग तुम्हें कैसे दे पाता, इतना कैसे लिख पाता? और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, आत्मा में मन माया प्यार, यही कचरा हंसा समझाना। आत्मा में मन और मान वो कचरा है। जिस तरह सोने में विजाती मिलाते हो तो गहना बनता है, विजाती ना बनाओ तो कोई ऑर्नामेंट ही नहीं बनेगा, वो जुड़ेगा ही। कंगन बनाते हो, छाप बनाते हो, कानों के झुमके बनाते हो, नथनी बनाते हो, जो भी बनाते हो मिलावट है उसमें। मिलावट से सोना जुड़ जाता, मिलावट को उससे भिन्न करो तो सोने का सोना रह जाता, फिर वो गहना नहीं बने, खिट्टी की खिट्टी बन जाए, जैसे पासियां होती है बन। आत्मा में मन माया प्यारो, यही कचरा हंसा संग जान रही, तुम हंसा में ये कचरा आ चुका है। पूर्ण एकाग्रता में तन मृतक प्यार, जब तुम्हारी एकाग्रता बड़ी चीज, एकाग्रता में आप ये देखिए, एक दिया जल रहा और एक टार्च, दिए की रोशनी सब और फैल रही, लेकिन टार्च एक पर्टिकुलर जगह पर सीधी हिट कर। इवन सर्च लाइट जो टाइम टू टाइम आर्मी वाले फेंकते हैं डिटेक्शन के लिए, तो वो उस यूनिट को चल के पूरी हर चीज दिखाई दे देती है, उसे पूरी तरह से वो देख लेते, क्योंकि साथ में माइक्रोस्कोप लगा है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों चीजें लगी और पूरी इंडिकेशन दे रही है। छोटी से छोटी चीज भी दिखाई दे रही है और बड़ी से बड़ी भी चीज दिखाई दे रही है, और पूरी नॉलेज ले लेते। इसलिए प्यारी सत्संग, आत्मा में मन माया, पूर्ण एकाग्रता में तन एकाग्र। जब सुनार भी सोने पर फूकनी तो वो टेढ़ी, इधर से फेंकता वो सीधी, जो है एल शेप बनी होती है, तो सीधी उस इक्वालिटी और सोना जहाँ डाला उस पर फेंक गल जा फटाफट, उसमें जो भी जाती है वो भी पता चल जाती है कितनी % डाली है, सोना कितना रखा उसने, क्या खाया क्या नहीं खाया। आत्मा में मन माया प्यारो, यही कचरा हंसा समझाना। पूर्ण एकाग्रता में तन मृतक प्यारो, हंसा का सुरत कमल में वासा। जब सुषमना तुम्हारी सम हो, मेरी 24 घंटे सम रहती, तो प्यारी सत्संग जी ये सम हो जाए, इसी को शारक कहते हैं। मैं मामडंट भाइयों को भी बता रहा हूँ, शारक को तुम ढूंढते हो, एक को पूछा इधर नहीं, ये शारक भी क्यों? फिर तुम क्यों भटकता फिर रहा, तू तलाशे यार में, रास्ता शारक से है दिल भर को पाने के लिए। जो दिल भर को पाने के लिए, मैं कहता हूँ सुरती वान को पाने के लिए, दिल भर के लिए रास्ता नहीं, सुरती। यहीं से कुछ अडम्बनाएं हो जाती, दिल की बातें नहीं है, दिल की बात काल तक ले जाती। इसलिए जितने वेद शास्त्र जो भी लिखेंगे वो काल तक के लिखेंगे, इसलिए भटक गया संसार। वो कहते हैं यही सीमा। मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते थे, जब ये चीजें मुझे मिली तो वो बड़े हैरान होते थे कि आप क्या बातें सुनाते हैं जो तुम्हारी किताबों में नहीं। पर मैं उन्हें कहा था, छोटी सी बात बताता था, क्योंकि वो आपस में कहीं झगड़ा ना करें, तो मैं पूरा राज नहीं देता था। अब जबकि मैंने यही काम पकड़ा तो पूरा राज देता।
इसलिए आत्मा में मन माया प्यारो, यही कचरा हंसा संग जान रे। पूर्ण कागरता में तन मृतक प्यारो, हंसा का सूरत कमल में वासा। 100 हाथ ऊपर है, आपने जाना है, और उसको सूरत कमल बोलते हैं, सतगुरु का घर बोलते हैं। उसमें जाओगे तो वहां सतपुरुष आते हैं, इन 3 लोगों में नहीं आते। देखा, महाशून्य और निजदाम के बीच जो स्थान है उसी का नाम सूरत कमल। लेकिन 100 हाथी हम उसको कहते हैं। तुम जब ये सम कर लेते हो तो वहां पहुंच जाते, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें तो वहां पहुंच गए, पलक झपकने में तुम वहां पहुंच गए, तो और क्या चाहते हो। ये है भक्ति। जब तुम शांत हो जाते हो तो शांति बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर। तुम्हारे विचार खो गए, तुम्हारे भाव मेरे और वैराग से प्रेम में बदल गए, प्रेम से सत्ता गए, और आनंद में तुम हो। फिर 8 पैर आनंद में ही प्यार। मन का छूटा साथ रहे, मन छूट गया। इसलिए उल्टा जाप जपा जब जाना ही था, वाल्मीकि पे ब्रह्म समाना। ये मरा मरा नहीं बोला था, उल्टा किया था। इतने बुद्धू नहीं थे वो, वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण लिखी, और सारी रामायण राम जी के आने से पहले लिखी, और वो सब घटनाएं घटी जो उन्होंने लिखी। देखा कितना सत्य आ जाता है अंदर। जब कोई लिखने वाला बन जाता है, मैं जिसको आता ही कुछ नहीं था, वो लिखनहारा बन गया। कैसे बन गया? पूर्ण एकाग्रता में तन मृतक प्यारो, हंसा का सूरत कमल में वासा। जान ले आत्मा मन माया के वश में प्यार। तुमने अपनी आत्मा को मन और माया की कैद में डाल दिया और कहते हो हमारा भगवान। भगवान है, पर वो अपनी ड्यूटी देते हैं। तुम निकलने का काम करो, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हारा साथ देंगे। तुम निकलना चाहो तो साथ देंगे। ये 5-25 के पिंजरे से बाहर आना आवश्यक है, इसके बिना पार नहीं हो जाओ। 5-25 के पिंजरे से बाहर। आत्म मन माया के पास में प्यारो, सतगुरु शब्द करावे बहु पार रे। आत्म मन माया के वश में प्यारो, सतगुरु शब्द करावे बहु पार। मेरे पास जो दात है उससे पार हो जाओगे। ना हिंदू बन के होगे, ना मुसलमान बन के, ना सिख, ना ईसाई। मेरे पास आने से पार हो जाओगे, और कोई ढंग नहीं। इस समय पूरे ब्रह्मांड में ये गदाबाई ही सतपुरुष की दात दे रहा है, और किसी के पास। एक चदरिया कबीर ने लेनी, एक चदरिया वैनाम ने। दोनों की चदरिया एक से प्यारो, एक सु पाई जान रहे। ज्यों की त्यों दोनों दर लेनी। बस जगाना हमारा काम है। जगो जागो। मैंने कहा मेरी वाणी में भी अब तो है, अभी बोल दिया, अब कहाँ याद रहेगा क्या बोला। बहुत बोलता रहता हूँ ऐसे। आपके साथ जब सत्संग करता हूँ तो बड़े तो बोल देता हूँ, बन जाते हैं, ऑन स्पॉट बन जाते। इसलिए अनुभूति मूलिक जान प्यार। आत्म मन माया के वश में पड़े, सदगुरु शब्द करावे बहु पार है। मेरे ही शब्द से पार हो जाओगे, और कोई ना हिंद बनो, ना मुसलमान बनो, ना सिख बनो, ना ईसाई बनो। यार क्या इसमें पड़ा है? इंसान बनो। अनुभूति मौलिक जान प्यारो, विचार मन के वस्त्र जान। अनुभूति ही कीमती है। अनुभूति क्या है? यही वैनाम दात अनुभूति जो तुम्हें देता। ये वैनाम शब्द अनुभूति है जो कचरे को लादा करती है। अनुभूति मौलिक जान प्यारो, विचार मन के वस्त्र जान। ये विचार तो मन के वस्त्र है। जैसे ये बाहर वस्त्र पहनते हो, तन के वस्त्र बाहर से पहनते, मन के वस्त्र अंदर रहे।
दोनों को त्यागो, बन जाओ सुरतीवान रे, दोनों को त्यागो सुरतीवान बन। ये तो दिखावा है पहले, कोई परेशानी। समाज में अपने आप को सभ्य बनाने के लिए आप कहीं बैठे हो, कुछ बैठे हो तो तुम्हारे कपड़े दिखे, तुम्हारे अंग ना दिखे, क्या फर्क पड़ता? पता तो सबको है तुम्हारे अंदर क्या अंग है, वो तो छुपे नहीं। डॉक्टर को एक एक चीज पता है, तभी तो इतने ऑपरेशन करता है फटाफट। इसलिए आत्म महा मैं मेरा उधार प्यारो, विचार मन के वस्त्र जान दे। ये विचार जो तुम्हारे हैं, ये वस्त्र हैं, इनकी महिमा जान। तो देख लो, जिसकी तुम इबादत करते हो तो वस्त्र है। ओंकार भगवान तो वस्त्र है, आत्मा के ऊपर आवरण है, यही विजाति है। तो विजाति से अपने आप को नहीं निकालना चाहो, फंसे रहना चाहोगे? जरा सोचो। मौलिक अस्तित्व का प्यारो, भाषा आधार जान रहे। मौलिक अस्तित्व का प्यारो, भाषा आधार। जो तुम्हारा मौलिक अस्तित्व है वो भाषा आधार जान रहे। एक दूसरे से तुम्हारा संपर्क कैसे है? भाषा से। देश में जाओ, विदेश में जाओ, जहां जाओ आप, वहां की बोली आपको आती होगी तो वहां की बोलो, नहीं तो दूसरा ट्रांसलेट करके वो बोली देगा। तो हमारा मौलिक अस्तित्व का प्यारो, भाषा आधार, जो ये संसार में रहने का आपका जो आधार है, उसके बीच में भाषा है। और भाषा जो है बहुत बड़ी बाधा है भक्ति। भाषा ही बाधा है, यही आप ज्यादा बात करोगे, ये बाधा है। भाषा आई तो अनुभूति, चेतना गई प्यार। जो ही बच्चे को तुम सिखाना शुरू करते हो भाषा, उसकी चेतना व्यावरण चढ़ा रहे, वही, ये मत समझो रेशम का कीड़ा ही अपने ऊपर जो है वो रेशम बांध रहा है। और सब इंसान भी ऐसा कर रहे हैं, सब जानवर भी ऐसा ही कर रहे हैं, सब पौधे भी है इस धरती पर। यही प्रिंसिपल, तुम आत्मा को दबा रहे हो सारे के सारे। जिससे मोक्ष होने उसे दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, उसको रोंदा जा रहा है, उसको माटी जान के रौंदा जा रहा है। माटी के कमार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। देखा कहां ना, हर एक दूसरे को रोंद रहा इस संसार में बिना रोंदने के। और हो क्या रहा है? यही तो काम हो रहा है। इसलिए मत ये समझो कि सब रेशम का कीड़ा, हम पतंगा कहते हैं, उड़ उड़ के जा रहा है, ये देखो मौत की ओर, सब मौत ही की ओर ही जा रहे हैं। क्या दरख्त, क्या नदियां, नाले, सब मौत की ओर जा रहे हैं। ये जो वातावरण चेंज हो रहा है, मौत की तरफ लेता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है तो और क्या है, मौत की तरफ ले जा रहा है। हर 10 साल के बाद तुम्हारा टेम्परेचर कितना चेंज हो जाता है, जरा देख। विच कहता भाषा आई तो अनुभूति, अनुभूति ही चेतना है। चेतना गई प्यार, अनुभूति आपकी जो है चेतना को दबा देती है। आवरण उड़ गया, आवरण आ गया ऊपर। इसलिए शब्द भाषा मौलिक मत जान प्यारो, विचार मत मौलिक जान प्यारो, चेतना अपनी अपनी जान। हर एक की चेतना कितना उस पर आवरण है और कितना नहीं। एक साधारण आदमी के अंदर सारी की सारी आत्मा जो है वो आवरण ओढ़े, लेकिन बच्चे में ऐसा नहीं। जब तुम बच्चे बन के आते हो तुम आत्मिक रूप कहलाते हो, पर जो जो भाषा सीखते जाते, चलना भी चल पाते हो, हाथ हिलाते जाते प्यारो, माँ की भाषा जान तुम पाते हो, यही आवरण तुम पाते जाते। आत्म के ऊपर जानो तो ये जानना है। आवरण चढ़ रहे हैं, विचार
मत मौलिक जान विचारे, ये मौचार जो अंदर ये मौलिक नहीं, ये चेतना नहीं, ये अवर्ण। जितना बोलोगे अवर्ण, अपने आप को भी पहन रहे, दूसरे को भी दे रहे, अवर्ण दे रहे। विचार मत मौलिक जान प्यारो, चेतना वही अनुभूति अपनी अपनी जान रहे, सत सदा एक प्यारो, जो जाने इस वेद को भूलता मत जाने। जिसको ये समझ आ जाती है फिर वो आवरण को नहीं ओढ़ता। तभी कहा ना, आज मैंने बोल दिया कि कोई मेल मुझे आप अपनी भाषा नहीं दे सकता फोन पे, क्योंकि आवरण नहीं देता था। अब कहा कि अब थोड़ा जाओ, और कोई बात। जैसा मैं प्रवचन करता हूं वैसा मैं तुमको बोल देता हूं, अब ऐसा ना कर। जितना कम बोलोगे उतना वर्ण कम बोलो। बुद्ध ने क्या किया कि इधर रहो, कोई तुम्हारे पास जरूरत की बात होगी तो बात करोगे, बात ही नहीं करोगे, बाकी अपने काम में व्यस्त रहो। मैं भी अपने काम में, हर काम में व्यस्त रहता। और सिमरन हथकार वाला ते सुरती यार वाला, मन नहीं कहना, हथकार वाला ते सुरती यार वाला, बात बन जाएगी। मन को तज, मन से मुक्ति विचारों से पार प्यार। मन से मुक्ति करानी है तो विचारों से पार हो जाओ। विचारों को छोड़ो तो मुक्ति मिल जाएगी मन से, और क्या। मन से मुक्ति विचारों से पार प्यारो, प्रकाश महाचेतना पाने का ढंग एक है। महाचेतना ही प्रकाश, महाचेतना पाने का ढंग एक है। एक ही ढंग है कि हम जितने विचार हैं उनको छोड़ते चले जाए, जितना बोलते हैं उसको कम करते चले जाए, क्योंकि एक सीमा पर रुकना। मैं सारा दिन ही ऑलमोस्ट अकेला काम करता रहता हूँ, तब इतना कुछ लिखता हूँ। इसलिए कहा सत सदा एक प्यारो, जो जाने उस वेद को भूलता मत जाने। फिर एक बार सत्य को पा लिया फिर निज को तूने पा लिया। निज को पाया तो उसको पाया, बस चुटकी भर की देरी। जो ही सतगुरु इशारा करता तो उसको निज संग पाया जान ले। बस इशारा ही करा तो तुमने उसको पा लिया। पाना क्या है? तेरे पास ही है सब कुछ, तेरे अंदर, तेरे अपने रहते बाहर तेरे सपने रहे। अंदर की डुबकी लगानी, अंदर की डुबकी सारे शब्द से लगती है और किसी शब्द से नहीं। 5 शब्द जो वेदों में है उनसे नहीं, जो गुरुआ लोग देते हैं उनसे नहीं। बाबा भरमार है, बड़ा भरमाया, बड़ा धोखा दिया इन गुरुओं ने, लोगों को बड़ा तबाह बर्बाद किया। वही पंडित पुरोहित कर रहे हैं। व्रत से दान है पाते, व्रत लो दान है पाते। दान पाने से क्या? जब दान पाते हो, देते हो, तो दान के बाद दक्षिणा की करते बात रहे। फिर कहते हैं दक्षिणा दो, कि जो हमने तुम्हें दिया शब्द, वेदों का ही लिखा हुआ शब्द, इसका राम राम नाम कर, ओम ओम बोल, राधे 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 बोल, ये तुम्हें दिया, बड़ा तुम पर एहसान किया, अब दक्षिणा दो। दान और दक्षिणा पाते प्यारो, सबको बुद्धू बनाते रहे। जिसने जाना शुद्ध ब्रह्म को वो ब्राह्मण कहलाता है। जिसने सतपुरुष को जाना वो सुरतिवान कहलाता है, वो सुरतिवान बन जाता है। जिसने काल भगवान को जाना, जानना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो ब्राह्मण। खाली पैदाइश से कोई नहीं होता। पैदाइश में एक तो शूद्र होता है और दूसरा स्वच्छ अमृत होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई आवरण ही नहीं, वो तो आत्मा है।
पल पल जब माँ के घर में आता, वो जो विचार लेती जाती वो भी उसमें बनते जाते हैं। कुछ तो माँ से अंदर से लाता, अब कुछ बाहर तुम देते जाते हो। जो भाषा सिखाओगे सब कुछ सिखाओगे, सारे वर्ण। देखो ढंग ही क्या है, तुम्हें बाहर निकलने देने का रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। जिस मर्जी धर्म के हो, एक तो ये अपनी उलझन है और दूसरे पर संसार की उलझन आ जाती। किस जात धर्म को तुम बिलोंग करते हो, क्या तुम्हारे विचार हैं, क्या तुमने दंगा फसाद, क्या 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 चक्कर चल जाते हैं। फिर एक दूसरे पर डंडा लाठियां लेके चलते हो। अवर्ण कहां से उतरे? अवर्ण उतरते हैं जब प्रेम और प्रीति का फैलाव होता है, तो फिर मन के अवर्ण उतरेंगे। नहीं तो इस तरफ से तो मन के अवर्ण और चढ़ते जाएंगे। पर वो तुम्हारी अपनी है, हमारा काम समझाना है। आगे तुम क्या करते हो ये तुम तक ही छोड़ सकते, मैं क्या कर सकता। मन से मुक्ति, विचार से पार प्यार। देखो मन से मुक्ति, विचारों को छोड़ दो, मुक्ति हो। मन से मुक्ति ही विचार है। और यहां तक है कि जब तुम आहिस्ता आहिस्ता विचार छोड़ोगे, और जिसकी आओ मैं दो बातें अब आपको बता देता हूँ, फिर मैं आऊँगा। दो मैं बड़े लिखता हूँ, बेबहा लिखता हूँ। इस समय में देर लग चुका है लिखे हुए, कब टर्न आएगी किसके बोलने की, पर लिखता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी सिखावट होगी उतना तुम दूर भागोगे, और जितने तुम अंदर की ओर ध्यान करोगे उतना तुम उसके पास भागोगे। लेकिन अंदर का ध्यान ये काम यत्न से नहीं हो। जितने भी है बुद्ध, महावीर, ओशो, दायत्रे, सुखदेव, वेद व्यास, जितने भी हुए, राजा जनक आदि, बस इन्होंने एक ही चीज कही, मौन धारो, चुप्पी धारो। पर तुम मौन धारोगे, चुप्पी धारोगे तो बाहर से है, अंदर तो विचार चलते रहे। जब तक तुम तीसरी चीज नहीं लाओगे जो मन को शांत बनाए, तो विचार कहां से जाए। इसलिए जब तक सार शब्द की दात ना पाओगे, शांत कभी भी बन ना पाओगे। और बिन शांत बने प्यारो, निज की पहचान कैसे तुम कर पाओगे। और बिन निज की पहचान किए कैसे सत्य को पा जाओगे। कैसे तुम सत्य में ही जा समाओगे, कैसे उसी प्यारे का रूप तुम बन जाओगे, कैसे वो ही तुम बन जाओगे। मैं तो बोलता हूँ, लोग मुझे कहते हैं संगत वाले, जब तुम मेरा प्रवचन सुनते हो ना, अगर तुम्हारे विचार बंद हो जाएं, तुम मेरे प्रवचनों में खो जाओ। खोते 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 तुम ही सतगुरु बन जाओगे। तुम्हें लगेगा ये मैंने बोले, ये सतगुरु से नहीं आए। जैसे मेरी क्या घटना हो रही है, वही दे रहे हैं और मुझे लग रहा है मैं ही ले रहा हूं, कहीं और से नहीं, वही बन गया हूं। इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर आशा तृष्णा है, मैं विचार कर लूं, मैं लिख लूं, मैं गा लूं, मैं ये कर लूं, मैं बस यही विचार है। इसलिए आखिरी अमतान लेके आप किनारा कशी कर ले। अब मैं किसी मेल का कोई फोन नहीं सुनूंगा। इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा करता हूं कि जागना है तो जो काम कर रहे हो वही बन जाओ। लेकिन तब बनोगे जब तुम्हारे पास वैनाम शब्द की दात होगी। क्योंकि मैंने अपने ऊपर उतारा तो तब आपको क्या है। तुम्हें समुंदर में गोता लगाते हो ना, जब
तुम्हारा उस समुद्र से कोई संबंध नहीं। उसमें पानी का कतरा जो बारिश से पड़ता है या दरियाओं से पड़ता है समुद्र में, तो आपको नहीं लगता वो कतरा वही बन जाता है सागर? तुम उस कतरे को आप कहीं भी ढूंढो नहीं मिलेगा, वो कतरा सागर बन गया। इस तरह से जब तुम मेरा प्रवचन सुनो, उसमें सिमरन करते करते गोटा नहीं मारना, मेरे को अंदर देखते 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 उन भाव में जाते 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 तुम कहोगे ये मेरे ही भाव हैं। फिर तुम लेखक भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा और तुम ही सत्पुरुष रूप हो जाओगे। इसका नाम है साक्षी होना। जिसका सुना वो गया, जिसने सुना वो गया, जो सुन रहा है वही रह गया, वो साक्षी रह गया तो साक्षी ही बन गया, वही सत्पुरुष हो गया। सतगुरु गया, तन गया, मन गया, ये 14 इंद्रियां गई, सुरति से निरति से हंसा बने। हंसा अब सतलोक में विचरण करने लगा तो सतपुरुष ही बन गया ना, क्या रह गया? वो मालक का रूप बन गया। फिर विचार कहां से आएंगे? फिर तुम्हारे अंदर विजाति कहां से आएगी? फिर तो तुम खुद ही पारस होगे। जिस लोहे को टच करोगे वो सोना बन जाए। कौन रहा शिष्य और कौन रहा गुरु और कौन रहा सतगुरु? पर तुम ऐसा करते नहीं। ऐसा कर लो तो तुम मेरे रूप हो, जिनको मैंने दीक्षा दी। मैंने तो साक्षात दी। इस अवस्था में तो सत्पुरुष बातचीत थोड़ा करते, वो तो मौन ही मौन में सब कुछ देते हैं। लेकिन एक ही बार वो बोले, जब मैंने पूछा, उन्होंने पहले पूछा कि वो कोरा पत्थर क्या था जो तुम्हें शैव शास्त्र सार में मिला? मैंने कहा मुझे कोई बिल्कुल पास थे, पर उनकी महिमा का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, तो क्या बताऊं? कोई चीज ही नहीं संसार में जिससे कंपेयर करूं तो फिर बता ही नहीं ना सकता। वो कैसे है, कैसी महिमा है, क्या नहीं, से कुछ नहीं बताया जा सकता। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई वाणी ही नहीं है, कोई मुख ही नहीं है, कोई सुरती ही नहीं है वैसी जो उनके विषय में जानकारी दे। बस इतना ही कहते हैं, वर्णन से बाहर। या दूसरी बार बोले, जब वो एक सूरत कमल में दाखिल हो गए तो मैं पीछे ही था, रुका हुआ था, बीच में बड़ी खाई थी। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊं? सुरती से ही बोला तो उन्होंने कहा बस एक छलांग लगा था, आजा। बस हिम्मत की एक छलांग लगाई तो पार हो गए। बाबा तुम्हें वही हो जाना है जो सत्पुरुष है। इस दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज नहीं। ऐसा तुम निज दाम में नहीं कर सकते। जो काम तुम इस 3 लोक में कर सकते हो वो निज दाम में नहीं होता। इसीलिए ये 3 लोक बनाए कि यहां तुम्हें यत्न नहीं करना, समर्पण करना है। यहां तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी, पल पल झुकना है। जी झुकना तुझे आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। फिर तू पा नहीं गया तो वही बन गया। पाना क्या है? पाया है, बनना है।
वही बना देते हैं अपना रूप। लेकिन फिर देखो क्या विशेषता है सतलोक की। हर हंसा की अपनी अपनी महिमा, अपना अपनी रोशनी, और सबकी भिन्न भिन्न। जैसे तारे यहां देखते हो, हर तारा की पहचान है। तो एक से भी रोशनी आ रही है, दूसरे की अपनी पहचान हर तारा दे रहा है। हर प्लेनेट आपको अपनी पहचान दे रहा है। बस यही कहानी है निजधाम में, तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें दूर से देख के पहचानेंगे, ये वो नहीं, वो है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, समर्पण समर्पण तभी आएगा जब अंदर से झुकना आ जाए, जब अंदर से प्रेम प्रीत आनंद जग जाएगा। तुम्हारा और सत्पुरुष का एक संग हो जाएगा। न तू रहा न मैं रहा, दोनों एक दूसरे में समा गए। वेद कैसा रह गया? वेद गया, सब गया। तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूजे में खो गए। बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया बस। इसलिए क्या पाना क्या करना। इसलिए आज मैंने आपको राज खोला कि तुम ही सतगुरु हो, तुम ही सतपुरुष हो, तुम ही हंसा हो। तुम मन नहीं हो, विचार नहीं हो, कोई विजाति नहीं। तुम तो शुद्ध हीरों से भरा हुआ पहाड़ों के पहाड़ हो, मोतियों से लदे हुए पहाड़ों के पहाड़ हो, और सारे तुझ में समाये। इसलिए कहा सुरति ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू तो सतपुरुष अंश प्यारे, काल भगवन से लेन ना देन रे, तो भी उनकी शोभा प्यारे। जब तक तुम इस जग में रहता जान रे, शोभा हर एक की अपनी अपनी, उसकी महिमा को तुमने भला बुरा नहीं कहना। एक से आए एक में समाना, कौन बुरा कौन अच्छा जान रहे। बस तूने जब किसी को बुरा है कहना, अपने आप को ही बुरा जान, बात बन जाएगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने आज आपको ये बताया कि तुम साक्षी का मतलब ही होता है वही हो जाना जिससे कोई चीज चली थी, उसी में जा समाना ही साक्षी कहलाता। साक्षी कोई इंसान नहीं, साक्षी हंसा रूप है। ये तभी है होता जब विधाती का संग छूटता प्यारो, सुरती नृति एक हो जाती। फिर तुम 100% आत्मिक होगे। 100% आत्मिक होगे तो पूर्ण हंसा होगे। अब क्या रह गया पीछे? इसलिए संत जो संसार में आते हैं ना प्यारी सत्संग जी, तुम नहीं समझ पाते, वो पूर्ण ही पूर्ण तद्रूप सतपुरुष का ज्ञान है। सारे गुण वही है होते जो सतपुरुष में होते जान रहे, पर सतपुरुष फिर सतपुरुष है प्यारे। ये तो नक्शा जान रहे, सतगुरु एक नक्शा है जिसमें दिखता सब कुछ है, पर नक्शा नक्शा ही होता है। उसको पेपर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सारी दुनिया को तुम एक पेपर में रिप्रेजेंट करते हो ना, तो चलो सारे इस धरती पर भी चलो तो कहीं भी पार ना कर पाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है समर्पण। समर्पण तभी आता है जब झुकना आ जाता है। झुकना कब आता है? जब हम आंसू और भरोसे का संग करते हैं।
आंसुओं और भरोसे का जब संग करते, तो तब जाकर श्रद्धा की एक छोटी सी लकीर बन पाती है। ये जन्म जन्म की बातें प्यारों जन्म जन्म से आगे बढ़ती जाती हैं। किस जन्म में मेल है होता, ये वही प्यारा ये जान पाता है। पर तुमको केवल यत्न है करना, यही तुम्हारा काम है। उसका काम पल पल तुम्हें संभालना, वो भी रखता ध्यान है। वो भी पल पल तुम्हारी रक्षा करने के लिए साथ रहता है, संग नहीं छोड़ता। तो प्यारी सत्संग जी, घड़ी भी कहती है बड़ा समय ले लिया, अब बंद कर। तो बंद करने जा रहा हूं, लेकिन मन का स्वभाव संकल्प प्यारो, निर्णय लेता करता जाना। मन सदा निर्णय लेता है और करता है, ये मन का काम है। निर्णय अच्छा बुरा लेना प्यारो, मन का स्वभाव जाना। ये मन का भी स्वभाव, अच्छा या बुरा तुम्हारे मुताबिक लेता है। जैसा तुम्हारे अंदर भाव बनता है, वैसा वो तुम्हें विचार देता है। तुम भाव से मत अपने आप को छुड़ाओ, तो बात बन जाती। भाव तुम्हें सुरती की तरफ ले जाता है, अनुभव तुम्हें मन की तरफ ले जाता है। भाव और अनुभव एक सेंटर है जहां से तुम आगे पीछे जा सकते हो। भाव सत्य की ओर चला तो तुम सतगुरु के हो। अगर सत भाव जो था, निर्णय जो था तुम्हारा उल्टा हुआ, संकल्प उल्टा हुआ, तो काल की तरफ चला। इसलिए आपको निर्णय अच्छा बुरा लेना अधिकार है। मन का स्वभाव जाना, ये मन का स्वभाव है। निर्णय लेना करना, जो बुद्धि से लेता प्यारो, मन से अच्छा करता जाना, मन से इच्छा करता जाना। निर्णय तो बुद्धि करती, मन से इच्छा करता जाना। कर्ता को चित्त कहते प्यारो, जो करता है उसे। कर्ता को चित्त कहते प्यारो, क्रिया अहंकार करता जाना। क्रिया नहीं करता चित्त, वो अंतिम फैसला देता, ये करना है फाइनल। वो अपनी पूरी रिपोर्ट दे देता है। कर्ता को चित्त कहते प्यारो, करता, लेकिन कितने तक करता? मैप तक। मैप बना के दे देता है। मैप बना दिया, वो कर्ता को चित्त कहते प्यारो, किया अहंकार करता जा रहा है। अब उसको मकान बनाना है, कैसे बनाना है उस नक्शे से देखता चला जाता है, और वो ठेकेदार मकान बनाना शुरू कर देता। वो अहंकार हो गया, क्रिया हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इसको मैं फिर भी रिपीट करूंगा, लेकिन अब घड़ी कहती है बंद करो, इससे आगे ना जाए। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।